हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आज जो हमारा पोर्शन है वो आपको दिखाई दे ही रहा होगा। आज हम लंग्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हम लोग इतने सारे पार्ट्स हैं वो पढ़ चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले नोज़ पढ़ा था, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स एंड देन कल जो हमारा टॉपिक था वो था ट्रैकिया। अब ट्रैकिया ही था जो आगे की साइड में डिवाइड होके ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वेली में डिवाइड हो रहा था। तो ये चैप्टर, ये जो सारा का सारा पोर्शन है, ये हम लोग कल के पार्ट में कवर किए थे। अब देन हम आज बात करें तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, लंग्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं फेफड़े। ध्यान में है सबको, ठीक है। अब हम बोले कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो प्राइमरी ऑर्गन होता है, प्राइमरी मेन ऑर्गन बोले जिसको, तो मेन ऑर्गन क्या है, लंग्स ही है, ठीक है। लंग्स में ही जो यूनिट ऑफ लंग्स बोली जाती है वो क्या बोली जाती है, कुपिका या एल्वेली। तो ये मैंने आपको कल आपको एक्सप्लेन किया था, तो आपको याद होगा। एंड देन हम आज बात करें कि लंग्स के ओरिजिन की। जिस टाइप से हम लोगों ने इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम पढ़ा था, और इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के साथ में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था जब बायोलॉजी का, ठीक है। तो आपको ये सारी के सारी, जैसे आप कोई नया पार्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है तो आप उससे पहले पुराने पार्ट्स है वो कवर कर लीजिए, क्योंकि हर एक शब्द को हर एक वीडियो में एक्सप्लेन करना है वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे लंग्स के आगे लिखा हुआ दिख रहा है एंडोडर्म, तो आपके कईयों के जो आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके दिमाग में रहेगा कि एंडोडर्म क्या होता है। यदि इन्होंने 11th अच्छे से नहीं पढ़ी है तो 11th अच्छे से पढ़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। तो जो एंडोडर्मिस होती है, तो जो सबसे पहले जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय 3 टाइप की लेयर्स बनती है। सबसे बाहर होती है वो एपिडर्मिस होती है, उसके अंदर मेसोडर्मिस एंड देन सबसे अंदर होती है एंडोडर्मिस। अब इन जो तीनों लेयर है जिनको अपन जर्मिनल एपिथेलियल लेयर्स भी बोलते हैं, अब ये लेयर से क्या करेगी, हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेगी। अब ये सारे के सारे ऑर्गन्स के फॉर्मेशन में, जैसे कि हम लोगों ने इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में पढ़ा था कि हमें जो बाहर दिखाई दे रहे हैं वो एक्टोडर्म या एपिडर्म से बने हुए थे, उससे अंदर थे वो मेसोडर्म से थे, एंड देन आज हमारे एक नया नाम आ गया वो था एंडोडर्म, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक आपका डाउट और क्लियर कर देती हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कुपिका होती है, यहाँ पे दिख रही है ये जो, ठीक है, इसका फॉर्मेशन है, इसका फॉर्मेशन तो होता है एंडोडर्म से। किससे, एंडोडर्म से। और यहाँ पे जो पूरे के पूरे लंग्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये लंग्स का होता है मेसोडर्म से, ठीक है। तो आप कहोगे कि मैम आपने ऊपर एंडोडर्म ही क्यों लिखा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखने के लिए है आपके कि सिर्फ कुपिका का फॉर्मेशन है वो एंडोडर्म से होता है, बाकी पूरे के पूरे फेफड़ों का जितना भी भाग है वो मेसोडर्म से बनता है। लेकिन हम लंग्स का ओवरऑल है ना, जो अपन ओरिजिन बोले तो ओवरऑल ओरिजिन क्या होगा इसका, एंडोडर्मिक, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये क्या है, प्राइमरी ऑर्गन है। देन आपको इस साइड दिखाई दे रहा होगा कि इसके बारे में मैंने कुछ एक बातें हैं वो आपको शॉर्ट टाइप में लिख दी, ठीक है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है पल्मोलॉजी। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आपको पहले वाली वीडियोज़ है वो देखने पड़ेंगे, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको ये क्लियर किया था कि जो लंग्स है, लंग्स के लिए मेडिकल टर्म या जो लैटिन टर्म थी वो क्या थी, पल्मो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ जो है ना प्लूमोनोलॉजी है, ये वर्ड किसके लिए रहेगा, इसके लिए, लंग्स के लिए रहेगा। देन हमारे लंग्स होते कितने हैं, 1 पेयर लंग्स पाए जाते हैं, एक जोड़ी लंग्स पाए जाते हैं। और किस साइड होते हैं, यहाँ हेड के दोनों साइड। यहाँ पे बीच में क्या पाया जाता है, हेड पाए जाते हैं। तो हेड के दोनों साइड क्या पाए जाएंगे, इसमें लंग्स है वो प्रेजेंट रहेंगे। होते क्या है, थोरेसिक रीजन। थोरेसिक रीजन का मतलब क्या हुआ, वक्षीय कक्ष में ये उपस्थित होते हैं। देन इलास्टिक और स्पॉन्जी होते हैं, इनमें किसी भी टाइप की कोई मसल्स नहीं पाई जाती, ध्यान में रखना। और ये नेचर वाइज कैसे होंगे, इलास्टिक और स्पॉन्जी, ठीक है। इलास्टिक का मतलब प्रत्यास्थ और स्पॉन्जी मतलब वो स्पंज की तरह, मतलब जो फूलना, और ठीक है। और कलर में कैसे होंगे, ये लाइट पिंक कलर के होते हैं। और अनइक्वल बोला हुआ मतलब दोनों के दोनों क्या है, सेम नहीं है। इन दोनों की जो शेप है वो दोनों की सेम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्या पाया जाता है,
कार्डियक नोच पाया जाता है जिसमें हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये बात इससे मैं अलग कर देती हूँ। देन ये तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लंग्स के बारे में इंट्रोडक्शन था। अब ये डायग्राम आप लोगों ने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाया था जो फर्स्ट पार्ट में, उस टाइम भी आपने ये डायग्राम बनाया था और इसमें से कुछ एक नाम है वो उस टाइम भी आप लोगों ने कवर किए थे। ठीक है, तो आपको बहुत इजी रहेगा ये समझने के लिए। अब ये जो है ना, ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, देन हार्ट वाला पोर्शन है, दोनों लंग्स दोनों और ये हेड, ये दोनों क्या है, दोनों ही डेलिकेट ऑर्गन है, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ऑर्गन्स जिसको बोल सकते हैं। अब इनको कवर करने के लिए यहाँ पे मैंने ऊपर की साइड में बताया था कि यहाँ पे क्या पाई जाती है, नेक और क्लेविकल पाई जाती है। इसके जस्ट नीचे वाली साइड में क्या पाया जाता है, डायफ्राम पाया जाता है। और डायफ्राम के यहाँ पे दोनों साइड में ये लंग्स है ही। अब यहाँ पे जस्ट इसके पीछे वाली साइड में हम इमेजिनरी यहाँ पे लाइन बनाए, तो इमेजिनरी लाइन जो इसके जस्ट ट्रेकिया और इसोफेगस के पीछे पाई जाती है वो क्या होगी, हमारी वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, जो हमारी कैशरयुक्त दंड है। और यहाँ पे आगे की साइड में हम लोग यहाँ सपोज करें तो यहाँ पे आगे की साइड में, ठीक है, हमारे फ्रंट साइड में क्या पाई जाती है, स्टर्नम पाई जाती है। अब यहाँ पे पीछे साइड में वर्टिब्रल कॉलम और आगे की साइड में स्टर्नम, इन दोनों के होने पे यहाँ पे जो साइड में इस टाइप से हम लोगों ने उस दिन डायग्राम बनाया था, इस टाइप से इसको कवर कर रही है। ठीक है, वो क्या थी, रिब्स थी। क्या थी, रिब्स। तो इस टाइप से रिब केज इस पे बन जाते हैं जो इसको क्या करेगा, इन दोनों सॉफ्ट ऑर्गन्स को, हार्ट को भी और लंग्स को भी केयर करने का काम करेगा। देन हम आज लंग्स की जो बात करते हैं, ठीक है, हमारे 1 पेयर लंग्स हैं, दोनों साइड दिख रहे हैं, लेफ्ट और राइट। ठीक है, अब यहाँ पे ना जो लेफ्ट है वो राइट के कंपैरिजन क्या है, थोड़ा छोटा है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस पाया जा रहा है। इस स्पेस में क्या होगा, हमारे हार्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करें तो ये राइट साइड का लंग और ये लेफ्ट साइड का लंग। अब ये यहाँ पे ये जो लंग्स है ये यहाँ से दो भागों में और ये एक भाग में डिवाइड दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कितने लोब्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, कितनी पालियाँ बन जाएगी, टोटल 3 पाली बन जाएगी। और इस साइड कितनी पाली बन जाएगी, टोटल 2 पाली बन जाएगी। ठीक है, अब इन पालियों के बारे में मैंने आपको उस दिन बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो पाली बन रही है, सबसे बाहर इंटीरियर लोब, देन मिडल लोब और देन पोस्टीरियर लोब। तो ये सब आपको नाम ध्यान में रखना है। इस साइड लेफ्ट इंटीरियर और पोस्टीरियर लोब। ठीक है, तो ये तो इस टाइप से लोब हो गए। और इनको जो डिवाइड करने वाली जो लाइन जैसी अपने को स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये लाइन जैसी स्ट्रक्चर है, ये कार्टिलेज की फॉर्मेशन होती है। और ये क्या होगी, हॉरिजॉन्टल फिशर और ऑब्लिक्यू फिशर। तो आपको ये जितने भी नाम है तो ये आपको सिर्फ अभी याद करने हैं। इनके क्वेश्चंस है वो 12th क्लास में, 12th स्टैंडर्ड में नहीं पूछे जाते। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है आपको कि ये 3 पालियों में डिवाइड हुआ है, ये 2 पालियों में डिवाइड हुआ है। और जो नाम याद रखे वो इन सबके नाम भी याद रख सकते हैं। एंड देन हम बात करें कि यहाँ ये जो लंग्स हैं वो मैंने डबल मेम्ब्रेन में बनाया, दिखाई दे रहा है आपको, ये लाइट पिंक कलर में बनाया है डबल मेम्ब्रेन। तो डबल मेम्ब्रेन है, इनको अपन बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन, अब प्लूरल मेम्ब्रेन है उसमें जो बाहर वाली है आउटर है उसको पैराइटल प्लूरा बोल दिया और अंदर वाली को विज़रल प्लूरा बोल दिया। अब इन दोनों के बीच में जो कैविटी है, जो खाली जगह है, इसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी, प्लूरल गुहा। ठीक है, अब इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होगा, जो तरल भरा हुआ होगा, वो कौन सा होगा, प्लूरल फ्लूइड। तो प्लूरल वर्ड सेम चल रहा है और इस टाइप से ये 4 नाम है वो कवर हो गए। और ये कितना होता है, 150 ml। अब 150 ml है, ये तो इसकी नॉर्मल क्वांटिटी है। ठीक है, यदि इससे हल्का सा भी बढ़ जाता है, हल्का सा भी बढ़ेगा किसके कारण, इन्फेक्शन के कारण, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसको होता है तो प्लूरेसी डिजीज़ हो जाती है। हम लंग्स के बहुत सारी डिजीज़ भी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे न्यूमोनिया हो गया, लंग कैंसर हो गया, एम्फाइसीमा हो गया। तो ये सारी डिजीज़ है वो थोड़ी इसी चैप्टर में अपन आगे की साइड में कवर करेंगे। अब यहाँ जो हम लोग ये डायग्राम्स की बात कर रहे हैं, तो डायग्राम्स की बात करने के बाद में जो मैंने यहाँ पे रिब केज बताया है, था रिब केज, नीचे की साइड में डायफ्राम। अब यहाँ पे मैंने एक बात आपको बताना भूल गई, ये जो है हार्ट जहाँ पे पाया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, मीडिया स्टाइनम।
क्या बोलते हैं, मीडिया स्टाइनम। इसमें कार्डियक नोच प्रेजेंट होती है जिसके कारण यहाँ पे हाइट है वो फिक्स रहता है। उसके बाद में ये मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि राइट लंग और लेफ्ट लंग का है तो वेट कितना रहेगा। उसके बाद में जो मैं ये केस की बात कर रही हूँ, रिब्स केस की, ठीक है, तो यहाँ पे एक बात नोट करना आप सबसे पहले एक बार, तो ये ऊपर नेक और क्लेविकल वाली बात ध्यान में रखना, पीछे वर्टिकल कॉलम, आगे की साइड में स्टर्नम एंड देन नीचे वाली साइड में डायफ्राम। अब डायफ्राम में ये कैसा दिख रहा है आपको, गुंबद शेप दिख रहा है, गुंबदाकार है, ठीक है। अब ये गुंबदाकार और यही क्या करता है, श्वसन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। जो ब्रीथिंग प्रोसेस रहती है ना, तो उसमें फेफड़ों के आयतन को बढ़ाने का, लंग्स के वॉल्यूम्स को बढ़ाने का और घटाने का काम किसका रहता है, डायफ्राम का रहता है। अब ये डायफ्राम है वो यदि जब लंग्स का यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये किस कंडीशन में हो जाएगा, इस टाइप से चपटा नीचे की तरफ आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट होके, और ये अदरवाइज ये इसकी नॉर्मल कंडीशन रहेगी। अब डायफ्राम में ध्यान में रखना कि हम लोग मैमेलियस के जब कैरेक्टर्स पढ़ेंगे तो डायफ्राम उसमें एक कैरेक्टर है, जो डायफ्राम है वो सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, मैमल्स में प्रेजेंट होता है, स्तनधारियों में प्रेजेंट होता है। स्तनधारियों के अलावा एक एक्सेप्शन है खाली, जो मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल में भी डायफ्राम है वो प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद में कई बार बोर्ड के क्वेश्चंस में भी और आपको जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि डायफ्राम में छेद कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यदि इसमें कोई पोर या छिद्र कर दिया जाए तो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो वहीं पे क्लोज हो जाएगी। तो ये आपको बात है वो याद रखनी है। उसके बाद में हम बात करें कि यहाँ पे जो सांस लेने में, कि जनरली आप सांस को अंदर लेना और सांस को छोड़ने से तो आपको ये फील होता है कि थोरेसिक एरिया है वो आउटर हुआ और अंदर गया, जो अंदर बाहर वाली प्रोसेस है वो किस टाइप से मैनेज होती है। जैसे मैंने डायफ्राम का तो बोल दिया कि डायफ्राम में वो इसका जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तब कहाँ आ जाएगा, नीचे की साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये बताइए कि लंग्स फूलेंगे, लंग्स नहीं फूलेंगे। फूलेगा क्या, यहाँ पे जो ऊपर इसकी साइड में रिब केज पाया जा रहा है ना, ठीक है, वो रिब केज हमें ऊपर आता हुआ और रिब केज है वो नीचे जाता हुआ प्रतीत होता है, लंग्स इसमें फूलते नहीं है, ठीक है। लंग्स का वॉल्यूम तो है जितना उतना रहेगा, ठीक है, पर सांस अंदर खींचने के लिए और सांस बाहर छोड़ने के लिए जो डायफ्राम और यहाँ पे जो है ना ये रिब्स के बीच में मसल्स पाई जाती है वो इम्पॉर्टेंट है। अब इनके बीच में जो मसल्स पाई जाती है वो कौन सी होती है, इंटरकोस्टल मसल्स, अंतराप्रशुक पेशियाँ। अब जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं उसको अपन आईसीएम भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, और आईसीएम लिखने के साथ में दो भागों में डिवाइड होता है, एक तो ईआईसीएम और एक होता है आईआईसीएम। ई का मतलब यहाँ क्या है, एक्सटर्नल बाहरी, और ये क्या है, इंटरनल आंतरिक, ठीक है। तब अपने को समझ में आ रहा है कि पूरी की पूरी पेशी है, सॉरी ये रिब्स है। अब इन रिब्स के बाहर वाली साइड में पाई जाएगी वो कौन सी होगी, एक्सटर्नल, और उनके अंदर वाली साइड में जो लंग्स की साइड में पाई जाएगी वो क्या होगी, इंटरनल, ठीक है। अब इनकी जो इनका मैनेजमेंट होता है वो भी इस टाइप से, ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, स्टर्नम, ठीक है, यहाँ पे जो आगे की साइड में पाए जा रहे हैं, और ये क्या बनाई है मैंने, रिब्स, दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। अब इन रिब्स में है ना जो पीछे वाली रिब से आगे की तरफ अरेंज है उसको तो क्या बोलेंगे, EICM, और जो आगे से पीछे वाली की तरफ सेट है वो क्या है, IICM, ठीक है। अब ये जो दोनों है इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या करती है, हमें सांस लेने में और सांस छोड़ने में हेल्प करती है। तो वो किस टाइप से करेगी, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन मैंने आपको बताया था, इनहेलेशन क्या है, अंतर श्वसन, और एक्सहेलेशन क्या है, बाह्य श्वसन। तो यहाँ पे जो अंतर श्वसन है उसमें क्या है, रेडियल मसल्स काम कर रही है। अब रेडियल मसल्स मैं आपको बताना भूल गई, ये जो डायफ्राम है, ठीक है, ये किससे बनता है, अरीय पेशी से और रेडियल मसल से, ठीक है। तो रेडियल मसल्स या अरीय पेशी से बनता है, और साथ में मैंने लिखा है EICM, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये मैं आपको जब वापस इसका मैकेनिज्म पढ़ाऊंगी ब्रीथिंग की उस टाइम में मैं आपको वापस समझा दूंगी एक बार से, फिर नाम के अकॉर्डिंग आपको ये ध्यान में रखना है कि ये डायफ्राम है वो नीचे की साइड में आ जाएगा, तो ये रेडियल मसल काम कर रही है। उसके बाद में ये जो रिब्स को बाहर की तरफ खींचने का काम है वो कौन कर रही है, EICM, ठीक है, दिखाई दे रहा है।
रेडियल मसल प्लस AICM। देन मैं बात करूँ एक्सेलेशन की, तो एक्सेलेशन में क्या है, IICM प्लस एब्डोमिनल मसल, ठीक है। तो IICM क्या थी, यहाँ पे जो वापस इसको क्या कर रही है, अंदर की तरफ खींच रही है और ये डायफ्राम वापस क्या हो जाएगा, अपनी शेप में आ जाएगा। तो इस टाइप से ये डायफ्राम के आज हम लोगों ने जो टॉपिक क्लियर किया वो है लंग्स। लंग्स के साथ में हम लोगों ने इंटरकॉस्टल मसल्स पढ़ ली, उसी के साथ में हम लोगों ने डायफ्राम के स्ट्रक्चर और थोड़ा बहुत हम लोगों ने ब्रीथिंग की मैकेनिज्म है उसको भी देखा है। तो नेक्स्ट जो पोर्शन रहेगा वो इसी टाइप से ब्रीथिंग का मैकेनिज्म वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। तो आज है वो हमारे ऑर्गेनल्स है वो लगभग कवर हो गए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। अब उसके बाद में आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ जो बोर्ड पे मैं समझाऊंगी, बोर्ड पे मैं सिर्फ डायग्राम एक्सप्लेन कर सकती हूँ। यदि मैं बोर्ड पे लाइन टू लाइन हर एक चीज़ लिखने लग गई तो पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरा का पूरा उस लाइन को ही एक्सप्लेन करती रहूँ। तो फिर है ना, ये मैंने मेरा ही जुगाड़ निकाल रखा है ये मैंने कि इस टाइप से बच्चों को है वो थोड़ा सही से समझ में आ जाता है। क्योंकि थ्योरी लाइन टू लाइन में यदि लिख के बोर्ड पे समझाऊँ तो थ्योरी आपको बुक्स में और मैं नोट्स में अवेलेबल करवा रही हूँ तो आप वहाँ पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको मेन ध्यान में ये चीज़ होनी चाहिए कि कौन सा नाम है वो डायग्राम के कौन से हिस्से में है। क्योंकि समझना, बायोलॉजी को मैंने आपको पहले दिन भी एक्सप्लेन किया था कि बायो को समझना बहुत ज़रूरी है। बायो को रट नहीं सकते, और रटोगे कितना रटोगे, जो भारी भरकम नाम आते हैं बायो में तो वो आप रटने की कोशिश करोगे तो आप बाकी थ्योरीज है वो याद नहीं कर पाओगे। तो मेरा यही मानना है कि आप डायग्राम को यहाँ वीडियोस में बहुत अच्छे समझ लीजिए। उसके अलावा जितनी भी नोट्स है और थ्योरी है आपको वो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आप वहाँ जाके पढ़ लीजिएगा। थैंक यू। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए।